good morning to all of you. This is the second lecture of hydrogen chapter. In the last lecture, we completed the preparation of a dihydrogen. Okay, and we understood the very most concept, that is coal gasification reaction and the gas shift reaction. That is most important in a whole topic of a preparation of a dihydrogen. Today we are going to complete this chapter. In the first, I explained hydrides, and the second कंप्लीट कर देंगे H2O2। अब मैं अगर लॉजिकली बहुत बात करूं और प्रैक्टिकली बात करूं तो दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इजी चैप्टर, वेरी इजी चैप्टर, बट समवेयर अ टेक्स्ट बुक, इन द टेक्स्ट बुक अ वेरी वेरी important words are given, and that words you didn't study anywhere in the 10th, not in 10th, not in the previous standards. इसलिए मैं आप लोगों को क्या करने वाला हूँ, हम लोग रीड करते जाएंगे यहाँ से। आप लोगों को रखनी है टेक्स्ट बुक साथ में, क्योंकि टेक्स्ट बुक को हम लोग क्या मानते हैं, एग्जाम्पल मानते हैं। तो टेक्स्ट बुक में से तो मज़ा नहीं आता। तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे और फिर नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे। एंड दोज हु हैव अ मॉडर्न एबीसी रेफरेंस बुक, तो वो उसी को ही साथ में रखें, क्योंकि ये पूरा टॉपिक मैं उसी में से आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा, और H2O2 भी। ओके, तो हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक 3 मार्क्स क्वेश्चन हाइड्राइड्स। अब हाइड्राइड्स को देखोगे तो मेनली 3 टाइप्स ऑफ हाइड्राइड्स। नंबर 1 इज आयोनिक, नंबर 2 इज कोवेलेंट, एंड नंबर 3 इज मेटालिक हाइड्राइड। और उसमें कोवेलेंट हाइड्राइड में देखोगे तो 3 सब टाइप्स आर देयर, 3 सब टाइप्स: इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, इलेक्ट्रॉन deficient covalent hydrides. Number 1 is ionic hydride. Now what is the meaning of ionic hydride? तो ionic hydride को सबसे पहली बात तो आप लोगों को ये पता होनी चाहिए कि ionic वर्ड के ऊपर से हमें क्या पता चलता है, ionic bond is present in this kind of a hydrides. दूसरी बात हमें यहाँ पे ये समझनी है कि how hydrides are formed and what are the general characteristics of this kind of a hydrides. Okay, तो ये मेन 3 पॉइंट्स आप लोगों को पता होनी चाहिए कि how they form, what are the characteristics, and what is the nature of a bonds in the present in this type of a compounds. और 4th point for MCQ कि which type of a metals when reacts with hydrogen, हाइड्राइड्स बनाने हैं तो हाइड्रोजन चाहिए। तो जब मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके आयोनिक हाइड्राइड फॉर्म करेगा तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे मेटल्स होंगे जो मोस्टली आयोनिक हाइड्राइड फॉर्म करते हैं। ओके, तो ये 4 पॉइंट्स मस्ट आप लोगों को याद रहने ही चाहिए, रहने चाहिए, नहीं तो इस कॉन्सेप्ट को समझने में थोड़ी सी क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। अब आप लोगों को जो भी पॉइंट अच्छा लगे वो आप लोग क्या करोगे, नोटबुक के अंदर नोट डाउन करोगे, नोट डाउन करोगे। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आयोनिक हाइड्राइड्स आर ऑल्सो नोन एज Number 1 salt like hydrides, number 2 crystalline hydrides,
नंबर 1 मैंने क्या कहा, सॉल्ट लाइक, क्रिस्टलाइन, एंड थर्ड इज सेलाइन हाइड्राइड्स, फोर्थ नेम इज इटसेल्फ आयोनिक हाइड्राइड्स। तो क्रिस्टल फॉर्म में मिलते हैं इसलिए नाम दिया गया क्रिस्टलाइन हाइड्राइड्स। सेलाइन एंड सॉल्ट लाइक, तो मतलब क्या हुआ कि ये जो हाइड्राइड्स बनेंगे उनका जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग 12th स्टैंडर्ड 12th चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट के अंदर। तो उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो लाइक रॉक सॉल्ट होता है। रॉक सॉल्ट का मीनिंग होगा NaCl, प्योर NaCl। उसका जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज उसके जैसा स्ट्रक्चर इन हाइड्राइड्स का होता है, इसलिए नाम दिया गया सेलाइन। सेलाइन एंड रॉक सॉल्ट टाइप हाइड्राइड्स। दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि हाइड्राइड्स कैसे बनते हैं। जब मेटल कोई भी होगा और स्पेशियली हाईली रिएक्टिव है, कौन, तो ग्रुप 1 and 2 एलिमेंट्स। Group 1 and 2 elements when reacts with hydrogen, they are from this kind of a hydrides. They are from this kind of a hydrides. तो अब मैं यहाँ से धीरे धीरे जो है वो मैं पॉइंट्स जो है वो एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। पहला जो है that is ionic hydrides. So these are formed by the combination of hydrogen with metals. Okay. और मेटल्स का नेचर कैसा होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर होता है। मैं आप लोगों को ये नोट्स भेज दूंगा, अभी सब सुनो और अंडरस्टैंड करते हो। और मेनली और जो भी पॉइंट ऐसा लगे कि नहीं ये नोट डाउन करने जैसा है तो उसको नोट डाउन कर। तो ग्रुप 1 and 2, लेकिन उसमें से 2 एलिमेंट है जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक हाँ शो करते हैं, दैट इज बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। नोट डाउन करना है बात। Beryllium and magnesium will form covalent hydride. Ionic hydride नहीं बना, मतलब आयोनिक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ नहीं बनाते, वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए क्या कर रहे वहाँ पे नाम दिया जाएगा कोवेलेंट हाइड्राइड्स। तो आयोनिक बॉन्ड बनता कैसे है, तो केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हम लोगों ने सीखा हुआ है आयोनिक बॉन्ड कैसे बनेगा, बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉट बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो वहाँ पे कोवेलेंट हाइड्राइड फॉर्म होगा। यहाँ पे बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये दिस टाइप ऑफ हाइड्राइड्स आर फॉर्म्ड। आयोनिक हाइड्राइड्स आर प्रिपेयर्ड बाय द डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, मतलब कोई भी एक मेटल ले लो, लिथियम ले लो, लिख सकते हो आप लोग रिएक्शन लिथियम। अब क्यों क्या करो, ग्रुप 1 का कोई एक एलिमेंट ले लिया हमने लिथियम प्लस H2 कर दिया तो क्या मिलेगा 2LiH। दिस इज लिथियम हाइड्राइड, दिस इज लिथियम हाइड्राइड। तो इसको क्या बोलेंगे, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। तो आप लोग कोई भी मेटल ले सकते हो एक्सेप्ट, हाँ एक्सेप्ट इसको नहीं ले सकते आप लोग बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। क्यों, क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो इस तरह से ये प्रिपरेशन हुआ। कौन से एलिमेंट्स बनाएंगे मोस्टली, तो ग्रुप 1 and 2 के एलिमेंट्स बनाएंगे ना। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या कहा गया है, तो आयोनिक हाइड्राइड्स तो जनरली वाइट एंड लाइट ग्रे, नॉन वोलेटाइल, नॉन कंडक्टिंग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। दे बिहेव लाइक अ सॉल्ट की तरह बिहेव करते हैं, इसलिए नाम दिया गया सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिख सकते हो। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, एज कंपेयर टू दोज ऑफ मेटल्स। यहाँ पे हम लोगों ने LiH प्रिपेयर किया, तो LiH का जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होगा वो लिथियम से ज्यादा होगा, वो लिथियम से ज्यादा। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट ऐसे लिखा हुआ है कि द बाइनरी हाइड्राइड्स ऑफ ए, बाइनरी का मतलब 2 एटम्स वहां पे प्रेजेंट हो गए, मेटल एंड हाइड्रोजन। अल्कली मेटल्स हैव अ रॉक सॉल्ट लाइक स्ट्रक्चर, जो मैंने आप लोगों को पहले ही
एक्सप्लेन कर दिया। ओके, द डेंसिटीज आर हायर देन दोज ऑफ मेटल्स। तो यहाँ पे ये मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग के पॉइंट की बात की तो डेंसिटी का भी ट्रेंड क्या रहता है, सेम ट्रेंड रहेगा। डेंसिटी का भी ट्रेंड सेम ट्रेंड रहेगा। LiH, CaH2 एंड SrH2 आर द मोस्ट स्टेबल हाइड्राइड। कौन सी थी आप लोग पूछ सकते हैं भाई, ये which of the following is most stable? तो LiH, CaH2 एंड SrH2 ये क्या है, मोस्ट स्टेबल होते हैं, स्टेबल हाइड्राइड। ओके, तो ये स्टेबल कैसे पता चला हमें, तो यहाँ पे आप लोग क्या लिख सकते हो, तो स्मॉलर द साइज ऑफ मेटल मोर द स्टेबिलिटी, तो ये भी आप लोगों को पॉइंट एमसीक्यू के लिए काम आएगा। LiH, अगर ग्रुप 1 की स्टेबिलिटी लिखें तो LiH सबसे स्टेबल, NaH लिथियम सोडियम पोटेशियम, देन रुबिडियम RbH, देन सीजियम, रुबिडियम सीजियम, सीजियम तक लिखते हैं, फ्रांसियम जो है वो रेडियो एक्टिव होगा। और ग्रुप 2 में, तो ग्रुप 2 में फर्स्ट 2 एलिमेंट्स तो भाई शो नहीं करते हैं, तो स्टार्ट कहाँ से होगा, तो CaH2, इसलिए वो यहाँ पे लिखा गया कैल्शियम, फिर स्ट्रॉन्सियम एंड बेरियम। तो ये दोनों और ये तो हो गए, ये सबसे पहला एलिमेंट तो सबसे स्टेबल होगा, और इसमें भी ये दोनों सबसे स्टेबल होंगे। स्मॉलर द साइज ऑफ मेटल मोर द स्टेबिलिटी। ओके, तो ये सब कुछ आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से याद आना चाहिए। तो यहाँ पे ये हुआ हमारा क्या, आयोनिक हाइड्राइड। टेक्स्ट बुक में तो बहुत ही छोटी सी इंफॉर्मेशन दी गई, और एग्जाम में भी आप लोगों को क्या लिखना है, जो टेक्स्ट बुक के अंदर दिया गया है वही लिखना है। ओके, नाउ सेकंड टाइप के ऊपर आ जाते हैं, कोवेलेंट हाइड्राइड्स। तो कोवेलेंट हाइड्राइड को समझने के लिए, तो यहाँ पे जैसा आयोनिक बॉन्ड बनता है वैसे ही वहां पे क्या होगा, वहां पे होगा कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो दिस हाइड्राइड्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कंपैरेटिवली हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विथ हाइड्रोजन। मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट, मतलब अगर आप लोग मोस्टली हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड हेलोजन्स, तो ये सभी क्या होंगे, मोस्टली हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। और इनका रिएक्शन आप लोग H2 के साथ करवाओ, यहाँ पे फ्लोरीन ले लो, यहाँ पे ऑक्सीजन ले लो, तो फ्लोरीन प्लस H2, तो ये HF है, HF बनता। अब यहाँ पे HF की एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, HF को हम लोग कंसीडर करते हैं एक्सेप्शन के अंदर। वाई, तो यहाँ पे HF जो है वो आयोनिक कैरेक्टर शो करता है मोर देन कोवेलेंट कैरेक्टर है। कोवेलेंट कैरेक्टर उसके अंदर है, फजान शुरू चैप्टर नंबर 4 को याद करो। कोवेलेंट कैरेक्टर इज लेसर देन आयोनिक कैरेक्टर। ठीक, फिर यहाँ पे O2 प्लस H2 करोगे तो क्या बनता है, H2 हमारा क्या हो गया, कोवेलेंट हाइड्राइड। ओके, फिर इसको आप लोगों ने स्पेशल नाम दिया है, यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करो तो अमोनिया बनता है। फिर 4 मेथड आप लोगों को यहाँ पे दिए गए। एक तो सिंपल जो भी अभी हम लोगों ने किया कि डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से हो सकता है। फिर बोरोइड्स, कार्बाइड्स, नाइट्राइड्स एंड फॉस्फाइड्स। बोराइड्स का मतलब क्या है, यहाँ पे जैसे हाइड्राइड्स, तो हाइड्राइड्स का मतलब वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे कोई भी मेटल का। मेटल प्लस हाइड्रोजन गिव्स हाइड्राइड्स, तो मेटल प्लस बोरॉन गिव्स बोराइड्स, मेटल प्लस कार्बन गिव्स कार्बाइड्स, मेटल प्लस फॉस्फोरस गिव्स फॉस्फाइड्स, मेटल प्लस नाइट्रोजन गिव्स नाइट्राइड्स। तो उसका एक रिएक्शन आप लोगों को दिया गया
देन थर्ड जो है वो बाय द एक्शन ऑफ एसिड्स ऑन सुटेबल बाइनरी कंपाउंड्स, और फिर दिया गया है रिडक्शन। अब रिडक्शन के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, LiAlH4 ये फर्स्ट नंबर रिड्यूसिंग एजेंट है, और NaBH4 ये सेकंड नंबर पे रिड्यूसिंग एजेंट है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरॉन हाइड्राइड, दुनिया का किसी भी कंपाउंड को लेके आओ तो ये क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। ओके, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर आओगे तो द मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स आर, इसको क्या नाम दिया गया, मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स, दूसरा नाम। फिर दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड जनरली volatile in nature. The properties of the covalent hydrides depend upon the electronegativity difference between hydrogen and the atom bonding. तो उसके ऊपर से डिसाइड करेंगे। अब नीचे आप लोग टेक्स्ट बुक में या देखोगे तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो, टू कंप्लीट ऑक्टेट, टू कंप्लीट ऑक्टेट। फॉर एग्जांपल बोरॉन ले लो तो 1s2 2s2 2p1, तो p के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ, उसका ऑक्टेट अभी कंप्लीट नहीं हुआ। तो उस टाइप के लुईस डॉट स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के लिए या तो फिर ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन इसके पास सफिशिएंट नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, तो वो कैसा हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। दे हैव लेस इलेक्ट्रॉन्स फॉर द राइटिंग लुईस डॉट स्ट्रक्चर, प्रॉपर लुईस डॉट स्ट्रक्चर हम लोग उसका नहीं लिख सकते। और स्पेशली ग्रुप 13 एलिमेंट, बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम थेरियम। ओके, फिर इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मतलब कार्बन, तो कार्बन के आजू बाजू 4 हैं, तो वहां से 4 कोई लेके आएगा तो हो जाएगा सेटलमेंट। बोरॉन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन, 3 है, अगर आउटर मोस्ट सेल को कैलकुलेट करो तो 3 इलेक्ट्रॉन, तो 5 लेने पड़ेंगे। तो कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, कार्बन के साथ हाइड्रोजन तो मीथेन, तो मीथेन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कोवेलेंट हाइड्राइड। और फ्लोरीन को ले लो तो फ्लोरीन के पास तो भाई कोई भी आके ले जा सकता है, इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। दे हैव एक्सेस इलेक्ट्रॉन एज रिक्वायर्ड, रिक्वायरमेंट नहीं है उनको भी, एक्सेस इलेक्ट्रॉन उनके पास प्रेजेंट हैं। ओके, नाउ थर्ड वन इज अ मेटालिक हाइड्राइड। अब ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, मेटालिक हाइड्राइड। इसको थोड़ा बहुत हम लोग समझेंगे। नंबर 3 हेडिंग हम लोग दोगे मेटालिक, इसमें एक ही मुझे वर्ड एक्सप्लेन करना है, बाकी आप लोग अच्छी तरह से रीड कर सकते हैं। मेटालिक हाइड्राइड, इसको एक और नाम दिया गया नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड। तीसरा एक नाम दिया गया इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। इंटरस्टिशियल, मुझे ये दोनों वर्ड्स एक्सप्लेन करना है, इसलिए मैंने हम लोगों को ये टॉपिक लिखवाया है। इंपॉर्टेंट होगा वो, कुछ भी नहीं छूटेगा, वो याद रखना। बाकी आप लोग खुद से समझ सकते हो, रीड करके पता चले और एक्सेप्ट ही करना। ओके, रीड करके पता चले। वैसे टॉपिक के ऊपर मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरस्टिशियल? एक्चुअली ये वर्ड जो है ना, ये वर्ड 12th साइंस के चैप्टर नंबर 1 से उठाया गया है। यहाँ पे चैप्टर 1 का नाम है वहाँ पे सॉलिड स्टेट। सॉलिड का मतलब वहाँ पे मेटल्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं उस चैप्टर में। उस चैप्टर के अंदर हम लोग मेटल्स के स्ट्रक्चर्स का डिस्कशन करते हैं, तो इसलिए ये वर्ड यहाँ पे यूज किया गया इंटरस्टिशियल। स्टिशियल का मीनिंग होता है डायरेक्शन, डायरेक्शन। स्टिशियल का एक और मीनिंग वहाँ पे लिखा गया है स्पेस। तो मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को यहाँ पे मेटल ले लिया। अब मेटल सॉलिड फॉर्म में होता तो क्या होगा, it has a finite structure and the very systematic arrangement of the atoms. मान लो मेरे पास ये Fe का एटम, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट,
सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, ऐसे अरेंजमेंट होगा। ये सभी क्या मैंने ड्रॉ कर दी, Fe के एटम्स ड्रॉ कर दी, ये सभी Fe के एटम्स सर्कल। अब यहाँ पे आप लोग क्या दिख रहा है, नीचे ये 4 एटम जहाँ पे साथ में मिल रहे हैं, वहाँ पे एक आप लोग क्या दिख रहा है, एक हॉल जैसा दिख रहा है। उस हॉल को क्या नाम दिया गया, वॉइड्स, इंटरस्टिशियल वॉइड्स, इंटरस्टिशियल वॉइड। अब मेटालिक, तो ये मेटल हो गया, मेटल हो गया। अब मेटल जब पूरी तरह से अरेंज होगा प्रॉपरली, तो रेशियो स्टोइकियोमेट्री ऑफ दैट मेटल इज 100%, उसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं होगी, डिफेक्ट नहीं होगी। अब यहाँ पे हमें हाइड्राइड्स फॉर्मेशन करना है, तो अब Fe की साइज को कंपेयर करो, Fe Z इज इक्वल टू 26, हाइड्रोजन जो है वो Z इज इक्वल टू 1 होता है उसके पास। तो कहाँ 26 और कहाँ पे 1, तो ये मेटल Fe प्लस H होता है, तो हाइड्रोजन की बहुत छोटी साइज है और Fe की साइज बहुत बड़ी है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे वॉइड्स में बैठ जाता है, वॉइड्स में बैठ जाता है। और इस वॉइड्स को एक और नाम दिया गया इंटरस्टिशियल साइट्स, इंटरस्टिशियल साइट्स, इंटरस्टिशियल साइट्स। तो ये जो स्पेस है उनको क्या नाम दिया गया, इंटरस्टिशियल वॉइड, इंटरस्टिशियल साइट्स। हाइड्रोजन वहां पे बैठ जाता है, मतलब क्या हो जाता है, स्टोइकियोमेट्री 100% में से चेंज हो जाती है, चेंज हो जाती है। अब वो 100% नहीं रहती है, इसलिए नाम दिया गया नॉन स्टोइकियोमेट्रिक एंड इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। और ये सभी लार्जर साइज वाले कौन है, तो बी एफ ब्लॉक एलिमेंट जो है वो मोस्टली दिस टाइप ऑफ मेटालिक हाइड्राइड को फॉर्म करते हैं। तो ये बात मुझे आप लोगों को एक्सप्लेन करनी थी। मोस्ट ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर फॉर्म्स दिस टाइप ऑफ हाइड्राइड्स। अमंग डी ब्लॉक 3, 4, 5 ग्रुप नंबर 3, 4, 5 वाले बहुत कॉमन आप लोगों को हाइड्राइड बनाने दिखेंगे। ग्रुप नंबर 6 के अंदर एक अकेला क्रोमियम, एंड द मेटल्स ऑफ 7, 8, 9 डू नॉट फॉर्म, 7, 8, 9 डू नॉट फॉर्म दिस टाइप ऑफ हाइड्राइड्स, therefore this gap, this region is known as hydride gap. Okay, so these are the hydrides. कुछ भी डाउट हो तो एनी टाइम पूछ सकती हो। ओके, बाकी आप लोग रीड करोगे तो बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। डन, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट मिलते हैं H2O2 के साथ।